हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहें, आज वो कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते ही हैं। आप किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये है कि कोई टॉपिक भी इजी है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप अवश्य कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने एमसीक्यू ले रखा है टीजीटी पीजीटी के लिए, और यूजीसी नेट के लिए भी आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। हमारा टॉपिक है, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आप टॉपिक लिख लीजिए, उद्देश्य या प्रस्तावना। और मैं ये आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से वन लाइनर फॉर्म में जो है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आने वाले, उसको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। क्या है पहला तो क्या है, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है तो उद्देशिका। अगर आत्मा पूछा जाए तो उद्देशिका। बट अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा किसको मानते हैं तो वो आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचार को मानते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसमें निहित है तो हमारी प्रस्तावना बोले, उद्देशिका बोले, उसमें निहित है। आगे है, अगला लाइन है, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका इसे इंगित करती है तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को, कि क्या क्या इस संविधान के द्वारा प्राप्त करना है, वो पूरा एक पेज में फॉर्मेट में दिया गया है कि क्या इसका उद्देश्य है, इस संविधान बनाने का क्या लक्ष्य है, इससे क्या नागरिकों को मिलेगा, क्या इनके कर्तव्य होंगे, क्या क्या है। तो एक पेज में ही मतलब उसका सार लिखा हुआ, जैसे समरी नहीं होता वो है। आगे, प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में अर्नेस्ट वार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में उल्लेख किया है। आगे, प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना? आगे ये भी कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस तारीख को उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, और किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? देखो, प्रस्ताव तो दिया गया, लेकिन 2 क्वेश्चन बनता है, कब प्रस्तावित किया गया, कब प्रस्तुत किया गया, और कब स्वीकृत हुआ? तो स्वीकृत जब हुआ वो 22 जनवरी 1947। ठीक है, आगे, प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन। और ये 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। ये भी एक 2020 या 21 में यूजीसी नेट में ये डेट पूछा था कि 42वें संविधान मतलब जो ये जोड़ा गया ये किस साल जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये पहला तो 42वां संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, ये संशोधन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपका बनता है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है, तो क्या सुनिश्चित किया गया? तो 3 प्रकार के न्याय, ये इंपॉर्टेंट है। मैं 1 से 2 बार इसको बोलूँगी ताकि आप उसको याद कर ले। 3 प्रकार का न्याय, तो न्याय की जगह आप 3 कर दीजिएगा। ठीक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसमें क्या क्या है, और क्रम में ही याद रखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या विचार करेंगे, विचार के बाद हम उसको अभिव्यक्त करेंगे, उस अभिव्यक्ति में कोई विश्वास करेगा, फिर धर्म, फिर उपासना। ठीक है, याद रखिएगा। और समानता,
तो 2 प्रकार की। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सबको प्रतिष्ठा मिले और सबको अवसर मिले, समानता 2 प्रकार की। एक प्रकार का बंधुत्व या भ्रातृत्व, ठीक है, याद रखिए। न्याय कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय तो दिक्कत नहीं होगा याद करने में, सबको याद हो जाता है। स्वतंत्रता पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक तो 5 प्रकार का है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता 2, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है बात, ठीक है। चलिए आगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ठीक है। स्वतंत्रता में कहीं आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई, तो नहीं कही गई है। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। क्या वो सोच रहे हैं संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु, तो हम भारत के लोग, ठीक, भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है, तो जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तो उसकी उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। आगे है, नेक्स्ट है, अब भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानता नहीं है। आगे, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित किया गया? उद्देशिका को क्या स्वीकृत, कब प्रस्तुत किया गया, कब स्वीकार किया गया और कब अधिनियमित किया गया? 3 हो गया, अधिनियमित कहो या अंगीकृत कहो। तो 26 नवंबर 1949 को। 3 हो गया, कब प्रस्तुत किया गया, कब स्वीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। अब ये पूरा प्रस्तावना है, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जो शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित, तीनों वर्ड एक ही मतलब बनता है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया, ठीक है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन में थोड़ा वर्ड को डिफिकल्ट कर देते हैं, तो ये सारा आप वर्ड को ध्यान रखिएगा। आगे, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना करता है, इसका कोई धर्म नहीं है। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है, तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये तिथि उल्लेखित है, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे, उद्देशिका हमारे सपने और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। आगे है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली की जगह आप के एम मुंशी लिख लीजिए। और उद्देशिका सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करके इनका नाम लिख लीजिए। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, तो परिचय पत्र लिख के आप पालकीवाला NA पालकीवाला लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम में खासकर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप शॉर्ट वर्ड लिख लीजिए, उसमें उनका नाम लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। आगे है, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती है तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित है तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएगी। किसने कहा है? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान के सदस्य थे। आगे, उद्देशिका संविधान के
उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। तो ये है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो मैंने अभी पहले ही बताया था, तो ये आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है, आगे प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द क्या है? संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता, भ्रातृत्व। ठीक है, याद रखिएगा सारा वर्ड। ऐसे तो आपको पूरा प्रस्तावना ही अच्छे से याद होना चाहिए लाइन टू लाइन, क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो आप प्रस्तावना से रिलेटेड यानी उद्देशिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप कई बार 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी तो और भी अच्छे से आपका हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना है? ये भी यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, वेरूबारी वाद, और इसका डेट भी याद रखिएगा। इस वाद का आपको क्रम में भी सजाने को दिया जाता है। आगे किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सबसे बड़ा पीठ था, इसमें 13 न्यायाधीश सम्मिलित हुए थे। ठीक है, याद रखिए 1973 में। आगे प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? देखो, मूल आत्मा प्रस्तावना को उद्देशिका का भाग किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज 1967। ये सब डेट याद रखिए, ये सब क्रम में काफ़ी सजाने को आ जाता है। या देखिए प्रस्तावना की स्थिति कैसे कैसे इस शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। देखिए पहले क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरूबारी 60 में। फिर है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 67। प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग, केशवानंद भारती 73 में। मुंबई बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, आगे भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन? तो एक ही बार हुआ है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है, तो भारत आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्द, मौलिक शब्द का सही क्रम, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है? तो आर्थिक न्याय। अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो दिए हैं, तो देख एक थोड़ा सा नजर। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का मत क्या क्या है? तो देखो, उद्देशिका का अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? संविधान सभा ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किंतु संविधान का अंग नहीं, तो बेरूबारू केस 1960 में। प्रस्तावना गहन विचार विमर्श की छाप है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 65। आगे इसके कौन थे उस समय? न्यायमूर्ति JR माघोलकर। ठीक है, आगे हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, तो केशवानंद। ठीक है, आगे संविधान उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार का कार्य करना यह शाश्वत अपरिवर्तनीय है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की बुनियादी तत्व में है, तो मुंबई बनाम SR मुंबई बनाम भारत संघ 94। आगे है संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल और इंदिरा गांधी। ठीक है, वाद 1975। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने उद्देशिका को कंप्लीट, जो एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट क्लास में आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार अगर रिकॉल करना चाहें तो मेन जो है वो देख लेते हैं, हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो पहला तो उद्देशिका क्या है, आधार न्याय मतलब दार्शनिक आधार उद्देशिका है, संविधान की कुंजी है। और इस वारकर ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इस बात को कहा है। इसकी शुरुआत कैसी होती है, हम भारत के लोग से। उद्देशिका, संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, तो उद्देशिका सबसे पहले उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब इसे स्वीकृति मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को। कब इसे अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये और देख लेते हैं और क्या है। और इस ये इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बारे में है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, और 1 प्रकार का बंधुत्व या भ्रातृत्व। बोलिए, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, स्वतंत्रता में आर्थिक नहीं है, न्याय में है आर्थिक। ठीक है, आगे है आगे इस ये पूरा प्रस्तावना है। और कब इस राजनीतिक संविधान, भारत संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। और 26 नवंबर को इसे आत्मर्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना किस देश से लिया गया, और जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया, फ्रांस के क्रांति से। फिर ये तो देख लिया। फिर उद्देशिका हमारे सपने और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने हमारे संप्रभुता को, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली किसने कहा, के मुंशी। परिचय पत्र किसने कहा, पालकी वाला, पालकी से प से परिचय पत्र। ठीक है, आगे है उद्देशिका के उपबंध समझने के लिए सही व्याख्या करने में सहायक हो सकता है उक्त वक्त, तो हिदायतुल्लाह। फिर है बी आर अम्बेडकर, तो आर्टिकल 32 को बोलते हैं संविधान की आत्मा। बाकी ये जो वाद है, अंतर्निहित शब्द क्या है, संप्रभुता है, समाजवाद, पद निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता, भ्रातृत्व। बेरोबारू में सब प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। और किस बाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकृत, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। गोलकनाथ में क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा, मूल आत्मा किस वाद में कहा गया, तो गोलकनाथ में। और गहन विचार विमर्श की छाप, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया उद्देशिका, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। किसी वजह से चैनल अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।